नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। खबरनामे में आपका खैर मकदम है। सबसे पहले नजर डालते हैं सुर्खियों पर। सुर्खियों के पेश। आसाम के मुसलमानों के लिए मजलिस ने 1 करोड़ रुपए की इमदाद का किया ऐलान। 15 लाख की दवाएं और 30 डॉक्टर्स की टीम भी रवाना की जाएगी। आसाम के मुसलमानों की मदद के लिए मजलिस रिलीफ फंड में इमदाद देने शहरियान हैदराबाद से अकबरुद्दीन उवैसी की अपील। पब्लिक अकाउंट कमेटी के इजलास में हिंदुजा प्रोजेक्ट की अराजी का मसला छाया रहा। आरोग्यश्री के कार्ड पर मौजूदा चीफ मिनिस्टर की तस्वीर होगी, वजीर सेहत का बयान। धोखा देकर 12 शादियां करने वाले एक शख्स की 2 बीवियां रियासती इंसानी हुकूक कमीशन से रुजू। और मंगलहाट पुलिस स्टेशन में एक शख्स की मुश्तबा मौत, खुदकुशी या हरासानी। सुर्खियां आपने देखी है, बढ़ते हैं खबरों की तफसील की तरफ। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने आसाम के बदतरीन फिरकावाराना तशद्दुद के तकरीबन 5 लाख मुसलमान मुतासरीन के लिए 1 करोड़ रुपए की इमदाद, 15 लाख रुपए की दवाएं और 30 डॉक्टर्स पर मुश्तमिल टीम को आसाम रवाना करने का ऐलान किया है। कायद मजलिस अकबरुद्दीन उवैसी ने शहरियान हैदराबाद से अपील की है कि अगर वो भी आसाम के मुतासरीन की मदद करना चाहें तो मजलिस रिलीफ फंड में अपने अतियात जमा करवा सकते हैं। सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने 2 रोज़ कबल फसाद से मुतासरा आसाम का दौरा किया और वहाँ मुसलमानों के साथ किए गए बदतरीन मजालिम का बजाते खुद मुआयना किया। वापसी पर उन्होंने मजलिस की जानिब से आसाम के मुतासरीन के लिए इमदाद की सूरत हाल का जायजा लिया, क्योंकि वहाँ तकरीबन 5 लाख मुसलमान बेघर हो चुके हैं और रिलीफ कैंप्स में मुकीम हैं, जहाँ वो अपने माह मुबारक के दौरान नाकाबिल बयान मुसीबतों का सामना करना पड़ रहा है। एक तो मौसम खराब, दूसरे वबाई अमराज और फिर फिरका परस्तों के हमले का खौफ। बैरिस्टर ओवैसी ने बताया कि मुसलमान अपने ही मुल्क में पनाह गजीरों की जिंदगी गुजारने पर मजबूर हैं। उन्होंने कहा कि रिलीफ कैंप्स कायम तो कर दिए गए हैं, लेकिन वहाँ बुनियादी सहूलतें मौजूद ही नहीं हैं। लोग बीमार हो रहे हैं, दवाओं का कोई निज़म नहीं है। बैरिस्टर ओवैसी ने मजलिस की जानिब से 1 करोड़ की रकमी इमदाद के अलावा 30 डॉक्टर्स के साथ 15 लाख रुपयों के दवाएं आसाम रवाना करने का ऐलान किया है। कायद मजलिस अकबरुद्दीन ओवैसी ने कहा कि अहले खैर मुसलमान जो आसाम के मुसलमानों की मदद करना चाहते हैं वो मजलिस रिलीफ फंड में अपने अतियात जमा करवा सकते हैं। जैसा कि आप तमाम लोग जानते हैं कि सदर कुलीन मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब मौजूद रुकन पार्लियामेंट हैदराबाद आज से 2 दिन कबल मुसलसल 2 दिन का तफसीली दौरा किया है आसाम के उन मुतासरा इलाक़ों का, जहाँ पे काफ़ी मुसलमान बेघर हुए हैं, मुतासर हुए हैं, जानी नुकसान हुआ है, माली नुकसान और सारी तफसीलात आपने सदर मजलिस ने अपने बयान में आज भी रखा, परसों भी आया था, सारी चीज़ें आई हैं। और उस दौरे के बाद सदर मजलिस ने हम सबको ये हिदायत दी थी कि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की तरफ से और मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के दवाखानों व इदारों की तरफ से और हम अरकान असम्बली और सारे मुहिबाना ने मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन से जो कुछ भी मुमकिन हो सकता है इन बेसहारा व मजबूर आसामी मुसलमानों के लिए कुछ करें। और अल्हम्दुलिल्लाह हम सब ने मिलकर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की तरफ से 1 करोड़ रुपया आसाम के मुतासरीन को देने का तय किया और अपनी तरफ से मजलिस
रिलीफ फंड की जानिब से 1 करोड़ रुपया आसाम के मुतासरीन को दिए जाने का ऐलान कर रही है और उसके साथ ही साथ 15 लाख की अद्वियात दवाइयाँ भी मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन आसाम के वो जो मुतासरीन जो रिलीफ कैंप में हैं उनके लिए जमा करी है 15 लाख के अद्वियात और 31 डॉक्टर की टीम ओवैसी हॉस्पिटल व असरा हॉस्पिटल पर मुश्तमिल है। इसको भी हमने आज उनके साथ मीटिंग की और सदर मजलिस व चेयरमैन दारुल सलाम एजुकेशन ट्रस्ट बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब ने भी मीटिंग की और ये 30 लोग डॉक्टर्स सारे के सारे राज़ी हैं। जब भी सदर मजलिस हिदायत देंगे वो टीम वहाँ पे जाएगी। तो इस हिसाब से 1 करोड़ रुपया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की जानिब से आसाम के मुतासरीन को दिया जाएगा और 15 लाख की अद्वियात अलग से अलहदा दी जाएंगी और डॉक्टर्स के यहाँ से रवानगी और वहाँ पे ख़याम का उनके ताम का और पूरे इंतज़ामात उसके जो अखराजात हैं वो भी मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन उठाएगी और ये सारा रिलीफ का काम जनाब मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब की क़यादत में होगा डॉक्टर्स की टीम के साथ। फिर से हमारे सदर कुल-हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन नक़ीब मिल्लत अलहाज बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब ये टीम को हेड करेंगे और इसमें मजलिस के अराकीन असम्बली भी रहेंगे और मजलिस के अराकीन असम्बली के साथ ये डॉक्टर्स भी रहेंगे। अराकीन कौंसिल में से एक रुकन कौंसिल भी रहेंगे और उसके साथ डॉक्टर्स की टीम रहेगी जो जनाब अजमल साहब के जो वहाँ के रुकन पार्लियामेंट है उनके ताउन के साथ उनके इश्तराक के साथ काम करेंगे। और भी मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ये भी ऐलान करना चाहती है कि जब हम हमारी तरफ से 1 करोड़ रुपया 15 लाख की अद्वियात और फिर यहाँ से टीम की रवानगी और उसके सारे अखराजात को मजलिस की तरफ से दे रही है, इसके अलावा भी अगर कोई भी साहिब खैर या कोई भी फर्द या कोई भी ऑर्गेनाइजेशन कोई भी आसाम के मुतासरीन की मदद के लिए जो कुछ भी ताउन करना चाहते हैं वो अपना ताउन मजलिस रिलीफ फंड के नाम से एक अकाउंट है जो ये SB अकाउंट नंबर 1342 है। तो डायरेक्ट अपने अतियात या अपना ताउन इन अकाउंट में आप दे सकते हैं और इंशाअल्लाह ताला आपके इस ताउन के ज़रिए और भी जो भी मदद होगी आसाम के मुतासरीन के लिए हम ज़रूर करेंगे। कि सदर मजलिस ने कहा है कि करीब 5 लाख मुसलमान आज बेघर हैं, परेशान हाल है, रिलीफ कैंप्स में हैं और बीमारियों में हैं, परेशानियों में हैं, फाका कशी में हैं और इनकी जितनी भी मदद करे वो कम है। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की तरफ से जो कुछ हो सकता है हम कर रहे हैं। वज़ीर आला किरण कुमार रेड्डी ने बताया कि गैर कानूनी तौर पर मुंतकिल की जाने वाली 300 ता 400 करोड़ रुपए की संदल की लकड़ी हुकूमत के कब्जे में है और इस लकड़ी को बैरूनी ममालिक में फरोख्त करने के सिलसिले में मरकजी हुकूमत से नुमाइंदगी की जाएगी। रंगारेड्डी जिले के तमलूर में 63वें शजरकारी प्रोग्राम का इफ्तिताह अंजाम देते हुए वज़ीर आला किरण कुमार रेड्डी ने बताया कि इस प्रोग्राम के तहत रियासत भर में एक दिन में 20 लाख दरख्त लगाए जाएंगे। वज़ीर आला ने कहा कि जहां पर भी दरख्त की कटाई होती है वहां पर पौधा लगाते हुए उससे तनावर दरख्त बनाने के लिए कोशिशें करनी चाहिए। उन्होंने कहा कि अब जब पौधे लगाए जा रहे हैं उसकी मौसर तरीके से निगहदाश्त भी की जानी चाहिए। इस मौके पर रियासती वज़रा सबीता इंद्रा रेड्डी और सी विजय रामाराजू भी मौजूद थे। यूनिसेफ और राजीव विद्या मिशन के इश्तराक से रियासती सतह पर पानी, सैनिटेशन और स्कूल में बेहतर माहौल के मौजू पर बच्चों के लिए जुबली हॉल में कॉन्फ्रेंस का इनेकाद अमल में आया। कॉन्फ्रेंस में बच्चों को स्कूल में साफ सफाई का ख्याल रखने पर जोर दिया गया।
इजलास से खिताब करते हुए महकमे इब्तदाई तालीम की चीफ सेक्रेटरी चंदना खान ने कहा कि बच्चों को रोज़मर्रा ज़िंदगी में बेहतर सेहत की बरकरारी के लिए रहनुमाई की जानी चाहिए। उन्होंने तलबा से घर और स्कूल्स में सफाई का ख्याल रखने, बिलखुसूस बैतुल खला की सफाई पर ख़ास तवज्जो देने का मशवरा दिया। उन्होंने बताया कि राजीव विद्या मिशन की जानिब से सरकारी स्कूल्स में बुनियादी सहूलतों की फराहमी पर खुसूसी तवज्जो दी जा रही है। आरोग्यश्री कार्ड पर मौजूदा चीफ मिनिस्टर की तस्वीर होगी। सेक्रेटेरिएट में मुनक़दा आला सतही इजलास के बाद मीडिया से बात करते हुए रियासती वज़ीर सेहत कोंडा मुरली ने यह बात कही। उन्होंने बताया कि नवंबर तक मुलाजमीन को हेल्थ कार्ड जारी किए जाएंगे। उन्होंने कहा कि मुलाजमीन को आरोग्यश्री स्कीम से मरबूत करने पर 14 लाख बशमूल 6 लाख मौज़्ज़फ़ मुलाजमीन पर 350 करोड़ रुपए के मसारिफ आएंगे। उन्होंने बताया कि इसका खर्च 60% हिस्सा हुकूमत बर्दाश्त करेगी, जबकि 40% मुलाजमीन को अदा करना होगा। उन्होंने बताया कि साल 2012 में अब तक 557 करोड़ रुपए खर्च किए जा चुके हैं। उन्होंने बताया कि हर शहरी को आरोग्यश्री स्कीम से मरबूत करने के लिए अहदेदारों को रिपोर्ट की तैयारी की हिदायत दी गई है। कोंडा मुरली ने बताया कि सरकारी हॉस्पिटल में मजीद बेहतर इलाज के लिए इक़दामात किए जा रहे हैं। इसके अलावा NHRM फंड्स के इस्तेमाल को मौसर बनाने के लिए भी रहनुमायाना खतूत के तहत इक़दामात की हिदायत दी गई है। आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट ने हुकूमत की जानिब से अवाम पर आयद किए गए बरकी सरचार्ज की वसूली पर हुक्म इल्तिवा जारी कर दिया है। अदालत ने हुकूमत को 2009 था 2010 के लिए भी सरचार्ज वसूल न करने की हिदायत दी है। वाज़ेह है कि बरकी सरचार्ज की वसूली के खिलाफ मुख्तलिफ जमातों ने एहतजाजी धरने मुनज़्ज़म किए थे। CPI के रियासती सेक्रेटरी के नारायणा ने बदउनवानियों में मुलविस वज़रा और IAS अहदेदारों को हुकूमत की जानिब से दी जाने वाली कानूनी इमदाद पर शदीद एतराज़ किया है। उन्होंने मीडिया को बताया कि रियासत का खजाना लूटने वाले अफराद की हुकूमत मदद कर रही है। इस तरह की मिसाल कभी देखने में नहीं आई। नारायणा ने इल्ज़ाम लगा कि रियासती हुकूमत हर महाज पर नाकाम हो गई है। अशिया ज़रूरिया की कीमतों में इजाफे से आम आदमी बहुत परेशान है। सीनियर कांग्रेस के रुकन कौंसल P वेंकटराव ने सदर तेलुगुदेशम N चंद्रबाबू नायडू की जानिब से चीफ मिनिस्टर पर की जा रही तनकीदों की शदीद मजम्मत की है। मीडिया से बात करते हुए P वेंकटराव ने सदर तेलुगुदेशम को इंतबाह देते हुए कहा कि चंद्रबाबू नायडू अखलाकी हुदूद को पार कर रहे हैं और अगर वो अपनी बयानबाजियों से बाज नहीं आए तो वो सरे बाजार उनका गिरबान पकड़ेंगे। P वेंकटराव ने कहा कि हुकूमत को तनकीद का निशाना बनाने में कोई एतराज़ नहीं है, लेकिन ज़ाती शख्सियत की किरदार कशी करना मुनासिब नहीं है। उन्होंने चंद्रबाबू नायडू को चैलेंज किया कि वो कौन सी और किस हुकूमत की बेकार थी। इस मौजू पर कहीं भी मुबाहिस के लिए तैयार हैं। रियासती हुकूमत ने लंदन ओलंपिक्स मुकाबलों में निशानेबाजी में ब्रॉन्ज मेडल हासिल करने वाले हैदराबादी निशानेबाज गगन नारंग को 50 लाख रुपए इनाम देने का ऐलान किया है। इससे पहले गगन नारंग के वालिदैन ने मंगल को सेक्रेटेरिएट में वज़ीर आला किरण कुमार रेड्डी से मुलाकात की। इस मौके पर किरण कुमार रेड्डी ने गगन नारंग की सिताइश करते हुए कहा कि हमें गगन नारंग पर फख्र है और हमारी नेक ख्वाहिशात गगन नारंग के साथ है। वज़ीर आला किरण कुमार रेड्डी ने कहा कि रियासती हुकूमत ने हाल ही में 452 अहम खिलाड़ियों में 4.5 करोड़ रुपए की रकम तकसीम की है। TNGOs के नए सदर देवी प्रसाद ने मंगल को अपने अहदे का जायजा हासिल कर लिया। इस मौके पर साबिक सदर स्वामी गौड़ ने TNGOs से वाबस्ता मुलाजमीन का शुक्रिया अदा करते हुए कहा कि TNGOs ने उनकी शिनाख्त बनाई थी और TNGOs की वजह से ही वो अवामी हलकों में पहचाने जाने लगे थे। उन्होंने तेलंगाना तहरीक के दौरान मुलाजमीन के ताउन पर भी इज़हार तशक्कुर किया। नए सदर से अपील करते हुए स्वामी गौड़ ने कहा कि अगर मुलाजमीन के फ़ायदे के लिए काम नहीं किए गए तो कोई बात नहीं, लेकिन ऐसे काम नहीं किए जाने चाहिए जिससे मुलाजमीन को नुकसान होता हो।